बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए कुछ डाटा लेके आया हूँ। बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट भी थी कि आपने काफ़ी टाइम से डाटा नहीं प्रोवाइड किया, हमें कुछ डाटा दें। कुछ नया काम हमें देखने में मिले, तो मैं आपकी खिदमत में नया काम लेके आया हूँ। कुछ वैसे तो ये कुछ पुराना ही है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको न्यू मिलेंगी। तो जिसमें मैं इस्लामिक तो बहुत सारा डाटा पहले दे चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो आम इश्तिहारों पे या अखबारों में या एडवर्टाइजमेंट की चीज़ों के उन पर इस्तेमाल होती रहती हैं, या इस्लामिक डाटा भी अक्सर होता है, तो वो भी जिनको चाहिए वो भी दे दिया है मैंने इसमें। और जैसे प्रोप्राइटर्स है, स्वीट्स एंड बेकर, ड्रिंक हाउस, और ये जो कुछ कैलीग्राफी के ऐसे हैं जो हाथ से लिखे हुए अल्फाज हैं, इनकी ज़रूरत होती है। जैसे ये शाहीन है, खाकस्तर, अमीर अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना, बम्पर प्राइज़ वगैरह, ये इनामात का ख़जाना, ऐसी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत होती हैं। इनको जब पेश करते हैं, इस टाइप की चीज़ें अक्सर हमें ज़रूरत होती हैं, मगर वो कम मिलती हैं। उनको कैलीग्राफी करना बहुत ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर ये हमारे पास अवेल हों तो डिज़ाइन बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो आपको इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि आपके काम में ज़रा आसानी हो जाए। आज एक दोस्त की रिक्वेस्ट भी थी, मुझे कह रहे थे कि सर मुझे ना एम्बॉस करने का तरीका बता दें। एम्बॉस करने का तरीके के ऊपर मैं पहले वीडियोस भी बना चुका हूँ, मैंने उनको वो दी, वो कह रहे थे कि दोबारा हमें बता दें। ये माशाल्लाह है, हम इसी को एम्बॉस करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको दो तरीके बताऊँगा एम्बॉस करने के। पहले भी मैं 7 तरीके के पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, लेकिन शायद वो वीडियोस नहीं देखते और कहते हैं कि ऐसे बगैर किसी मेहनत के ही समझ आ जाए। कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे आएगा काम। कोशिश किया करें तो फिर प्रैक्टिस करने से ही काम आता है। फर्स्ट चीज़ ये है, कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे हम। अगर आपने इसको 2 कलर देने हैं तो आप वो दे सकते हैं। ग्रेडियंट से यहाँ पे क्लिक करें और ये ड्रैग करके आप कलर दे दें। ऊपर एक कलर और नीचे सेकंड कलर, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। मसलन ये मैंने रेड दी है, तो मैं इसी रेड पे क्लिक करके होल्ड करूँगा और यहाँ से डार्क कलर दे दूँगा, वो नीचे आ जाएगा। और लाइट सा कलर जो है वो अप है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, और कोई और कलर देना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करूँगा। याद रहे, बिटमैप होने के बाद इसने दोबारा कन्वर्ट नहीं होना, आपको दोबारा फ़ाइल लेनी पड़ेगी। अगर आपने प्रिंट करना है तो CMY के लेंगे, और अगर आपने स्क्रीन पे यूज़ करना है जैसे फेसबुक पे या अपने मोबाइल में सिर्फ यूज़ करना है या कंप्यूटर पे, तो फिर आप RGB यूज़ करेंगे। RGB वेब बेस्ड होता है, तो मैं तो वेब बेस्ड ही यूज़ करता हूँ। हम RGB करके इसको ओके कर देंगे। ये कन्वर्ट टू बिटमैप हो गया। अब बिटमैप पे क्लिक करेंगे, ये मैं पुराना तरीका बता रहा हूँ। बिटमैप पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर इफ़ेक्ट होगा, इफ़ेक्ट में टेक्सचर, और टेक्सचर में होगा प्लास्टिक। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको प्लास्टिक कर लेंगे। ये 13 इंच बाई 6 इंच बहुत बड़ा था, इसलिए प्रॉब्लम कर गया। साइज़ इसका मैं कन्वर्ट बिटमैप करता हूँ ज़रा कम करके, साइज़ हम छोटा कर देते हैं इसको। हाँ जी, 1 इंच 2 इंच के तकरीबन इसी साइज़ में। यहाँ पे अगर 100% करते हैं तो कितना आ रहा है, शायद इसके ओरिजिनल साइज़ में सही हो। हाँ जी, ये 2 इंच पे 2.5 इंच पे तकरीबन 1.5 इंच है। कन्वर्ट टू बिटमैप, सेम वही तरीका और ओके। यहाँ से फिर बिटमैप में क्लिक करेंगे, यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा, इफ़ेक्ट के अंदर टेक्सचर और प्लास्टिक। यहाँ से आप इसको पुराने तरीके से बना सकते हैं। ये कोरोना 2019 से पहले का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ।
सेम ऐप इसी तरीके से आप वहाँ करेंगे काम और ये ओके हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्लास्टिक बनाने का पुराना तरीका था। नया तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप डायरेक्ट बिटमैप में जाएं, इफ़ेक्ट में जाएं, टेक्सचर और डायरेक्ट ही प्लास्टिक कर दें, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे प्लास्टिक। क्योंकि इसका आउटलाइन दिया हुआ है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसलिए ये अप्लाई सही नहीं हो रहा था। इफ़ेक्ट, टेक्सचर और यहाँ से प्लास्टिक। अब ये कलर के ऊपर अप्लाई होगा, ये देखें। आप इसी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। साइज़ कम करेंगे तो ये और बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता है तो फिर इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं आता। साइज़ आप यहाँ से इसके बनाने के बाद भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ यहाँ से, ओके। अब देखिए मैं साइज़ बढ़ाता हूँ, ये कम हो गया एम्बॉस, देख रहे हैं। और अगर मैं इसको यहीं पे छोटा करता हूँ तो इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका ये तरीका भी होता है। लेकिन इसको बिटमैप करने के बाद आप जितना चाहे बड़ा करें या छोटा करें, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पुराने तरीके वाला था। नए तरीके वाला जो है, ये देखिए, मैं जैसे इसको बड़ा करूँगा तो लगता है इफ़ेक्ट शायद ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बड़ा हो गया, इफ़ेक्ट वहीं पे है। आप यहाँ पे इसके बाद भी इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करके अपने काम में ला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं तरीका आपको बता देता हूँ। वो तकरीबन ज़्यादा यूज़ होने वाला एक तरीका है। आप इफ़ेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक बेवल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एम्बॉस, सॉफ्ट एज और अप्लाई। ठीक है, ये एक तरीका है। यहाँ पे क्लिक करें, ये बंद कर दें इसको। यहाँ आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये इस तरह से आपको जो अच्छा लगे कलर, वो सिंगल कोई भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट मैं इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करके आपको उसके कलर देता हूँ, करके दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको एडिट फिल्म में जाऊँगा, यहाँ से हम इसको फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेकंड पे क्लिक करने से ये शो नहीं होता। यहाँ से ये सेकंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन जो है ना, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। किसी पे भी दो पे कर दें, लीनियर पे फ़ायदा नहीं है। ये एक कलर आएगा उसके बाद ये। ठीक है, ये हमारा रेनबो कलर आ गया। अब आप इसको यहाँ से टेक्सचर में जाके प्लास्टिक करेंगे, वही आउटलाइन वाला प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आउटलाइन हटा देता हूँ। आउटलाइन से भी बहुत अच्छा आता है, वो प्रॉब्लम तो आप नहीं कह सकते उसको। ये देखें, यानी कि आप मल्टी कलर में भी इसको एम्बॉस कर सकते हैं। आउटलाइन देंगे तो साथ में वो भी एम्बॉस हो जाएगा और इस तरह भी एक नया इफ़ेक्ट आपको देगा। ये भी बहुत अच्छा आता है। ये देखें, कलर उसका चेंज करके देख लें आप, ये ब्लैक पे आते हैं। ये देखें, अगर वाइट करेंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा और इसको बड़ा छोटा करेंगे तो इफ़ेक्ट फिर थोड़ा चेंज नज़र आएगा। इस तरह से आप इसके ऊपर बहुत काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आज का कोई ट्यूटोरियल वाला नहीं था, लेकिन एक ट्यूटोरियल को भी मैंने उसमें कवर कर लिया। और ये जो डाटा है इसमें, ये देखें, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, ये ज़रा 3D स्टाइल में दिया हुआ है, बनाया हुआ। ये भी कोरल में है। इसका तरीका भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ये हैं, इनको भी आप बना सकते हैं 2D और 3D, किसी में भी। 2D तो है ये आयात वगैरह को आप यूज़ करें। और अगर कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। मैं अब किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी फाइल के अंदर मैं पासवर्ड नहीं लगाता, बस क्लिक करें, डाउनलोड करें और एंजॉय करें। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, MSP ग्राफिक्स को। इस पर बहुत सारा डाटा मैंने दे रखा है,
आपको हर फाइल के नीचे लिंक ज़रूर मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करें और इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में, किसी कॉस्ट के अलावा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ करें और इनको यूज़ करने का तरीका भी इनमें दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।